जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्याम कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री सीताराम की। एक निवेदन। हमारे शास्त्रों में भगवान नाम की महिमा अतुलनीय है। विशेषतः कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय लिया उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका है। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं है। सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान नाम का कीर्तन करके पापों से मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत संग्रह श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के भगवान नाम विषयक विलेखों, विचारों, पत्रों आदि का संग्रह है, जो समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। श्री भाई जी भागवतीय स्थिति में पहुंच गए थे, जहां पहुँचे हुए व्यक्ति के जीवन से वाणी, लेखनी और परमार्थ के साधकों को ही नहीं, मानव मात्र को अमोघ लाभ मिलता है। हमारा विश्वास है इस संग्रह को मनपूर्वक पढ़ने से एवं सुनने से भक्तजनों का ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और भगवान नाम जप कीर्तन में लग गए तो उनका और जगत का कल्याण होगा। जय श्री हरि। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है। वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे ही किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि विनाशी हैं। ऐसे मधुर विश्वरूप विषयों की चाह करना और नाम के विषय माफ़ कीजिएगा, नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सटहति, पियत विषय विषमांगी। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है। वह अपने जीवन को भगवान नाममय बना देता है और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आधार है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर के नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है। वरम कर्तव्य है कि अवश्य जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना ही अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास की दृढ़ता न होने पर अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्तनाशक की दवा ही है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम का माधुर्य अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में ज़बरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगता है।
परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। यह ही आश्रय से सर्वांगीण पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम ही वृद्धि के लिए करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे स्वाभाविकता वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचिक होता है। तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण हो, उद्घोष हो, उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। सर्वेषां भगवन्नाम्ना समानो महिमापि चेत तथापि स्वप्रियाणा तु सर्वार्थसिद्धि सुखं भवेत्। विभिन्नरुचि लोकानां कर्मात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवेत् तानि सर्वाणि स्युः प्रियाणि ही। अर्थात समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता है उसी का जाप करें, परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह अति आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम का जप दृढ़ निश्चय होने पर उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा। और सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अत्यावश्यक कार्य यह है, नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, यह बहुत ज़रूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी ज़रूरी काम हो जाएगी, परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा। नाम जप होने से भगवान के साथ साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीव का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुणगान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी। कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा। नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद मुखनाथ मुख नाम की ओट लई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।